किसान ईश्वर का रूप होता है जो दिन रात जी तोड़ मेहनत कर सभी देशवासियों के पेट को भरता है। फिर भी देश के किसानों का आर्थिक हालात ठीक नहीं है। यह एक गंभीर समस्या है। नमस्कार मित्रों, मैं श्याम आज फिर मुंशी प्रेमचंद की कहानी पूस की रात का दूसरा भाग लेकर आया हूं। मित्रों, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मित्रों सब्सक्राइब करें। चलिए मित्रों, मैं आपको कहानी की तरफ ले चलता हूं। पूस की अंधेरी रात, आकाश में तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी सूती चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। खाट के नीचे उसका सगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कू कू कर रहा था। दोनों में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी। हल्कू ने घुटनों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेटे रह। तू यहाँ क्या लेने आया था? अब खाओ ठंड। मैं क्या करूं? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूं। दौरे दौरे आगे आगे चले आए। जबरा ने परे परे दुम हिलाई और अपने कू कू की दीर्घ बनाता हुआ एक बार चम्हाई लेकर चुप हो गया। शायद वह समझ गया था कि स्वामी को मेरी कू कू से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंड लग जाएंगे। यह पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। किसी तरह बस रात कट जाए। यह खेती का मजा है, तकदीर की खूबी है। मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटे। जबरा ने हल्कू के मुंह की ओर देखा। आज भर जारा खा ले, कल से यहां मैं पुआल बिछा दूंगा। उसी में घुस कर बैठना, जारा नहीं लगेगा। जबरा ने अपने पंजे उसकी घटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी सांस गर्म लगी। हल्कू निश्चित करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो अब सो जाऊंगा। पर एक क्षण में ही उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट पर जारा किसी दानों की भांति उसकी छाती को दबाए जा रहा था। जब किसी तरह न रहा गया, उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसकी सिर को थपकाने लगा। उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से न जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद से चिपकाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला था। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक नहीं थी। इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी जो हवा के झोंकों को तुच्छ समझती थी। वह झपट कर उठा और छतरी के बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार पुचकार कर बुलाया पर वह उसके पास नहीं आया। खेत में चारों ओर दौड़कर भौंकता रहा। एक क्षण के लिए भी आता तो तुरंत ही फिर दौड़ पड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू कर दिया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया हो और धमनियों में रक्त की जगह बर्फ बह रहा हो। उसने झुककर आकाश की ओर देखा कि कभी कितनी रात बाकी है। चंद्रमा अभी आकाश में आधे से भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर भर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत से कुछ दूर आमों का बाग था। पतझड़ शुरू हो गया था। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा, चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं।
रात को कोई मुझे पतिया बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो, मगर अब जारे में भी तो बैठे नहीं जा सकता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लाए और उनसे एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ लकड़ी लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापें, अभी तो रात बहुत है। जबरा ने कू कू करके सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और उस अंधकार में निर्दयी पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला आता था। वृक्षों से ओस का बूंद टप टप नीचे टपक रही थी। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया। हाथ ठिठुरे हो जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियां का पहाड़ खड़ा कर रहा था। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छूकर भागने लगी। हल्कू अलाव के सामने बैठा ताप रहा था। उसने दोनों पांव फैला दिए मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में जो आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्भ को हृदय में छिपा न सकता। उसने जबरा से कहा, क्यों जबर, अब तो ठंड नहीं लग रही? जबर ने कू कू करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी। पहले से यह उपाय न सूझा, नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते। जबरा ने पूंछ हिलाई। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छा गया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग शेष थी जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों ज्यों शीत बढ़ता जाता था उसे आलस दबाए लेता था। जबरा जोर से भौंक कर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में घुस आया है। शायद नीलगायों का झुंड था। उनके कूदने और दौड़ने की आवाज साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा लगा कि वे खेत में चल रही है। उनके चबाने की आवाज सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते जानवर खेत में नहीं आ सकता, वह नोच ही डालेगा। मुझे भ्रम हो रहा है, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता, मुझे भी ऐसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा, जबरा। जबरा भौंकता रहा, उसके पास नहीं आया। फिर खेत में चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा न दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना भी जहर लग रहा था। इस जारे पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असूझ जान पड़ा। वह अपनी जगह से नहीं हिला। उसने जोर से आवाज लगाई, हेलो, हिलो। जबरा फिर भौंक उठा। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार थी। कैसी अच्छी खेती थी, पर दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए जा रहे थे। हल्कू पक्का इरादा करके उठा, पर 2-3 कदम पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख के कुदेर कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़े डालता था। नीलगाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़ कर सो गया। सवेरे जब उसकी आंख खुली तब चारों ओर धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या अब सोते ही रहोगे? तुम यहां आकर रम गए और ऊपर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है?
मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? यहाँ मरैया डालने से क्या लाभ हुआ? हल्कू ने बहाना बनाया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की परी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुंह पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात की ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। रात की ठंड में अब यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। इस प्रकार मित्रों इस कहानी का अंत होता है। धन्यवाद मित्रों, कृपया इस कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।